नमस्कार। भारतीय अपनी संस्कृति। ठीक है। आज मैं आपको ऐसा एक टॉपिक पर कुछ बताने वाली हूँ जो कि आपके पार्लर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आप नोट और पेन ले लीजिए ताकि वापस से आपको वीडियो रिपीट ना करना पड़े और साथ साथ में आप लिखते जाइए। ठीक है। तो पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ये सब चीज़ों का नाम आपने सुना होगा और आपने अपने पार्लर में या आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में इस चीज़ को आपने देखा भी होगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अगर आप जान जाओगे कि ये क्यों होता है तो आप फिर इससे कभी भी घबराओगे नहीं और इसका इलाज आप खुद कर पाओगे। ऐसी ये ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे चल के। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये हाइपर पिगमेंट्स होता क्यों है। ठीक है। इसकी वजह दो है। एक तो लेडीज़ में ज़्यादातर ये देखा जाता है, और जो महिलाएं हैं धूप में रहती है और धूप जो डायरेक्शन उनके फेस के ऊपर आता है या स्किन के किसी भी बॉडी के ऊपर आता है तो ये उनको हाइपर पिगमेंटेशन उनको होता है। अगर आपके मन में अब ये भी सवाल उठता होगा तो हम तो घर में ही रहते हैं, हमारे तो धूप तो हमको लगती नहीं है, परंतु आप ये जान लीजिए कि जो सूर्य की जो किरणें होती है सूरज की, वो दो होती है अल्ट्रावायलेट किरणें। एक होती है बी और एक होती है ए। तो जब हम बाहर जाते हैं तो दोनों किरणें हमें लगती है, जब हम घर में रहते हैं हमें तो बी किरणें लगती है। ठीक है। तो दोनों ही किरणें जो होती है उसकी सूरज की, वो हार्मफुल होती है स्किन के लिए। वो ऐसी स्किन के लिए कि जिसकी बॉडी में मेलानिन का ज़्यादा प्रोडक्शन है, यानी जिसके ब्लड में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है, उसको ये पिगमेंट्स होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है और उन्हीं को ये चीज़ होती है। और जिसके अंदर मेलानिन की कमी होती है उसको ये हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होता है। तो जिन्हें भी ये होता है तो वो समझ लीजिए कि उनके अंदर मेलानिन की ज़्यादा है संख्या। ठीक है। तो वो जो मेलानिन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बल्कि वो अच्छा होता है। और मेलानिन क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर ही ब्लड में होता है। तो जब हम धूप में जाते हैं तो वो जब तक माइंड होता है उसको मैसेज करता है कि धूप लग रही है, धूप लग रही है। ठीक है। तो अंदर जो ब्लड का जो मेलानिन होता है वो उस जगह पर जाके इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर धूप सबसे ज़्यादा लग रही होती है। ठीक है। तो वो जो होता है वो धूप की वजह से होता है, और दूसरा जो हॉर्मोन्स का होता है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको धूप वाला रीज़न है वो बता देती हूँ। ठीक है। तो वो जो है तो वहाँ पर जनरली जैसे वो मेलानिन होता है वो वन बाय वन एक जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसके अंदर जो मेलानिन घूमता होता है तो वो घूमना बंद कर देता है और वहीं पर जाकर वो रुक जाता है। तो जब वो वहीं पर जाके रुक जाता है तो वो बन जाता है फिर पिगमेंटेशन और ये झाइयाँ। ठीक है। तो हमें क्या करना है इससे बचने के लिए, कि हम चाहे घर में रहे हम चाहे बाहर रहे, हम कहीं भी रहे, जिनको भी पिगमेंटेशन होता है तो उनको हमेशा सनस्क्रीन लोशन लगाना ही चाहिए। सनस्क्रीन लोशन और उसका जो मात्रा है वो एसपीएफ जो होता है उसका, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, तो वो कम से कम उसकी एसपीएफ उसका 25 से तो ऊपर ही होना चाहिए। 50 हो तो चल सकता है, बाकी 25 से तो ऊपर ही हो सकता है। अगर आपके पास में 25 का हो तो आप डबल लेयर, जैसे आप भी बाहर जाने वाले हो तो एक बार आप उसको लगा लो, फिर जब वो चेहरे पे सेट हो जाएगा उसके बाद सेकंड टाइम आप वापस से उसको रिपीट कर लो ताकि उसके 2 लेयर हो जाएंगे। और प्लस अपने चेहरे को हमेशा ढक के रखो तो आपको पिगमेंटेशन से आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा एक जो इसका है बचने का उपाय, ये थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लो जब आप बाहर जाते हो। ठीक है। और ये जो पिगमेंटेशन है ज़्यादातर पाया जाता है ड्राई स्किन के अंदर, और ऐसी स्किन ड्राई कि जो स्किन बहुत ना ही फेयर है और ना ही श्याम है, जो ब्रिटिश जो स्किन होती है, इंडियन स्किन होती है, उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा मेलानिन की जो लोग गोरे लोग होते हैं ना, तो मेलानिन का काम है अपना बॉडी का कलर बनाना। ठीक है। मेलानिन वो कलर पिगमेंट्स कलर बनाने का वो काम करता है मेलानिन। तो जिसकी भी बॉडी में अगर जो मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो उसका कलर थोड़ा वैसे गेहुआ होगा, और जिसकी बॉडी के अंदर मेलानिन की मात्रा कम है उसका कलर ज़्यादा फेयर होगा। तो जो बीच की जो स्किन आती है उसके अंदर मेलानिन की मात्रा इस लेवल की होती है।
तो वो नहीं बहुत यानी फेयर यानी वाइट तरह के होते हैं, ना ही वो ब्लैक होते, और जिसके अंदर मेलानिन की ज़्यादा होती है वो संख्या, तो मात्रा, तो वो धीमे उनका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसा होता होगा मन में ख्याल कि धूप में तो दूसरे जो गोरे लोग हैं वो भी रहते हैं, और पर वो तो काले भी नहीं होते और उनको झाइयाँ भी नहीं होती, लेकिन ये जो झाइयाँ हैं वो बीच की स्किन वालों को ही होती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो मेलानिन है ही नहीं, तो वो रुकेगा कैसे धूप के आगे जाके। ठीक है, तो हमारे सॉरी मेरी भी यानी यही स्किन है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बार मैं इसका पिगमेंट्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका इलाज मुझे पता है, तो मैं उससे उतना डरती नहीं हूँ और मैं मेरा इलाज खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप भी अपना इलाज खुद कर पाएंगे अगर बेसिकली कोई हार्मोनल्स प्रॉब्लम नहीं हो आपको तो। दूसरा है कि हार्मोनल्स प्रॉब्लम के कारण भी ये होता है, तो जब प्रेगनेंसी के बाद होता है या कुछ भी बॉडी में कुछ चेंजेस आता है, तो ये हार्मोन्स प्रॉब्लम के कारण भी वो जो मेलानिन होता है वो ब्लड में सर्कुलेशन करना घूमना रुक जाता है, और बॉडी के किसी भी पार्ट में ये दिख सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चेहरे पर ही ये दिखे। ठीक है, तो उन लोगों को भी तो फिर उनको तो क्या करना है कि देखो ऑटोमेटिकली या तो उनके जो वो साइकिल है उनकी हॉर्मोन्स की वो जो लेवल में आ जाएगी, तो उनको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऐसा आप लोगों ने सुना ही होगा कि मुझे तो हुए थे प्रेगनेंसी के बाद में हुए थे डिलीवरी के, फिर मुझे तो वो ऑटोमेटिकली मिट गए। तो वो ऑटोमेटिक क्योंकि उनका जो लेवल था वो हॉर्मोन्स के लिए था, इसलिए उन लोगों को वो चीज़ ऑटोमेटिकली मिट गई। ठीक है, अभी आपको मैं इसके अंदर और एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कि वो जब बॉडी को जब धूप लगती है, जैसे आप गर्मी या धूप का वो मत देखिए। ठीक है, जैसे कि ये इसका बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में तो इतना धूप होती नहीं है, पर उसके बावजूद भी उस मौसम में ऐसे जिनके मेलानिन का जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनकी उस मौसम में स्किन ज़्यादातर और ज़्यादा डार्क हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे तो कोई धूप नहीं होती, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि वो ना ही चेहरे पे सनस्क्रीन लगाते हैं ना ही कुछ लगाते हैं, तो वो जो मेलानिन होता है बॉडी का, तो वो उनके फेस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि किरणें दो होती है, यू और ए और बी, यू वी अल्ट्रा वायोलेट किरणें, बराबर। तो ए होती है और बी होती है, तो उसमें से जो ए वाली है वो अभी नहीं है, मगर बी वाली तो हाजिर है। ठीक है, तो वो जो बी वाली है वो भी नुकसान करती है, उसको पार जाम्बली ब्लू किरणें बोलते हैं। तो वो किरणें हमारे बॉडी को टच होती है और वो हमारी स्किन के ऊपर मेलानिन इकट्ठा करती है और हमारी बॉडी को उस चीज़ से बचाने का काम करती है। वो हमारी बॉडी को पिगमेंट्स का वो छाते का काम करती है, ताकि धूप की वजह से हमारे और तरह की किसी तरह की हमारे हार्मफुल हानि ना पहुँचे। तो जो मेलानिन है, पिगमेंटेशन है, वो हमारी सुरक्षा कवच बनते हैं। अगर जैसे वो वहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर अगर समझोगे कि मुझे बहुत सारी धूप लग रही, तो वो जो मेलानिन होगा वो आएगा, इकट्ठा होगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा और वो हमारी स्किन को धूप से बचाएगा। पर अगर हम खुद हमारी स्किन को धूप से हम बचा के रखेंगे, तो मेलानिन है तो वो नहीं इकट्ठा होगा और वो उसका काम नहीं करेगा। ठीक है, और अभी आप समझ तो गए होंगे डीपली। अगर फिर भी आप नहीं समझे हो इस चीज़ को, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपके मन का कुछ सवाल रह गया हो तो। और मैंने ज़्यादातर देखो ये चीज़ हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी ठंडक होती है ना, उसके बावजूद भी वहाँ पर भी मैंने देखा है कि मेलानिन वहाँ पे भी लेडीज़ के चेहरे पर सबसे ज़्यादातर मैंने वहाँ पे महिलाएं ऐसी देखी थी कि जिनके चेहरे पर पिगमेंट्स हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो उनकी तो धूप आती नहीं है और उनको इस चीज़ का शायद ज्ञान भी नहीं होगा कि जो दूसरी जो किरणें हैं वो किरणें की वजह से उनकी स्किन हानि हो रही है। फिर जैसे कि लोग जाते हैं डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, इसका इलाज भी कराते हैं, तो बोले कि जब तक हम वो ट्यूब लगाते हैं तब तक हमें ठीक रहता है, उसके बाद में फिर वापस ऐसा ही हो जाता है और जो ट्यूब है उससे रेडिश हो जाती है स्किन ऐसा। तो जो ट्यूब होती है वो क्या करती है, वो स्किन का ऊपर का जो एक लेयर है उसके ऊपर वो वर्क करती है, तो वो जो स्किन का जो लेयर है ऊपर का थोड़ा सा लाइट होता है, तो लाइट होता है, लेकिन वो जो पिगमेंट्स जो अंदर के हैं वो वहाँ से हिलते नहीं, वो तो वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो वहीं के वहीं रहते हैं, इसलिए जब उनको लगता है कि हाँ अभी ये लाइट हो गए, फिर उसके बाद में जब वापस से वो जो है उनका धूप में तो जाना चालू ही रहता है। डॉक्टर के पास में जाएंगे उसके बावजूद भी उनका धूप में जाना भी चालू रहता है, ना ही वो लोग सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, ना ही वो लोग किसी तरह का हल्का फुल्का सा मेकअप करते हैं। ठीक है, तो उनको ये हल्का कुछ भी नहीं करते हो तो फिर छाता रखिए हाथ में, नहीं तो ये जो मेलानिन है वो इकट्ठा होकर छाते का काम करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको और इसकी थोड़ी बहुत और जानकारी दे देती हूँ मेलानिन के बारे में।
और इसको आप हटाने का एक उसका इलाज तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन मेरा सिर्फ इतना हेतु है कि आप इसको समझ जाइए कि ये आप उसको रोग को मिटाने से पहले रोग क्या है और ये क्यों होता है, वो मेरा मेन इसका पर्पज़ है कि आप अगर उस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है। तो डॉक्टर जैसे अपने को ट्यूब वगैरह दे देते हैं लिख के, फिर गोलियां भी देते हैं। गोलियां जो वो देते हैं वो किस चीज़ की देते हैं कि अपने जो हार्मोनल्स जो बॉडी में चेंजेस हो रहा है ना, तो उसको लेवल में लाने की डॉक्टर गोली देते हैं। वो पिगमेंट्स की गोली नहीं होती है, वो पिगमेंट्स को लाइट करने की नहीं, वो हार्मोनल की गोली होती है। तो वो चेंजेस करने के लिए डॉक्टर ये दवा देते हैं। तो आप अपनी स्किन का खुद ही सुरक्षा कवच कुछ बनाइए, चाहे आप मेकअप कीजिए, चाहे आप ये लोशन लगाइए, और डेली घर में भी लगाइए। जिनको पिगमेंट्स की प्रॉब्लम है उनको डेली घर में भी ये सनस्क्रीन लोशन लगाना ही लगाना है। ठीक है। आप डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर भी इसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में डॉक्टर भी ये बोल देंगे आपको कि अब तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ही हमारी स्किन का अगर केयर नहीं करेंगे तो डॉक्टर की गोलियां खाने से नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा भी बोलते हैं तो खून की कमी है, खून की खराबी है, विटामिन्स की कमी है, इसलिए हो गया। ये उसलिए नहीं होता है। ये मेरा विटामिन की ना कमी, ना खून की कमी, ना खून में खराबी, ये उस तरह का नहीं होता है। मेलानिन होता है जो धूप से अपनी स्किन की रक्षा करने के लिए छाते का कवच बनता है, और वो हमारी स्किन की रक्षा करता है। तो आप अपनी स्किन की रक्षा खुद ही कीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका उपाय जो हम घर पर कर सकते हैं। अभी देखो, जो यह उपाय हम कैसे कर सकते हैं, एलोवेरा जेल होता है जो ओरिजिनल वाला एलोवेरा जेल, आपने सुना ही होगा कि वो काफ़ी ठंडा होता है। ठीक है। तो अभी जैसे आप धूप में, अब आप धूप में गए तो आपको मेलानिन इकट्ठा हुआ, मैसेज दिया कि ये मुझे यहाँ पे धूप लग रही है, धूप लग रही है। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, घर में आए तो आप उसको एकदम कूल, उसको बिल्कुल ठंडा कर दे, तो फिर वापस से उसको मैसेज जाएगा कि मुझे ठंडक है, ठंडक लगे। तो वो जो जितना भी मेलानिन वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ था वो वापस से रिड्यूस होने का उसका वो काम शुरू कर देगा। तो ये जो है काम आपको डेली करना है। अगर आप जब भी धूप में जाते हो तो फिर घर पे आते हो, तो घर पे आने के बाद में आपको कूल पैक बनाकर ज़रूर ही लगाना है। ठीक है। तो या तो आप घर पे अगर एलोवेरा का पेड़ हो तो उसका जो जेल है वो जेल आपको लगाना है वहाँ पर जहाँ पर भी आपको पिगमेंट्स होते हैं। प्लस जब हम घर में चावल बनाते हैं तो चावल ऐसे तो रेडीमेड पैक मिलते ही हैं उसके, देखिए, पर भी आप फिर भी आप घर में आप चावल बनाइए, और चावल का जो ऊपर का जो मांड होता है ना, वाइट सफ़ेद नहीं उसको बोलते हैं, वो चावल को उबालते बनाते फिर जो उसका जो मांड निकलता है ना चावल का, उसको आप निकाल लीजिए, और उसको आप निकाल के एक शीशी में आप फ्रिज में रख दीजिए हफ्ते भर के लिए। तो आपको उसको डेली लगाना है। अगर जब आप ये रूटीन में डेली इस चीज़ को लगाओगे ना, तो आपके जो पिगमेंट्स हैं वो भी आपके मिट जाएंगे। ये मेरा आपको मैं दावे के साथ में कहती हूँ, पिगमेंट्स हैं फिर भी मिट जाएंगे। और आप ऐसे डेली रूटीन में इस तरह का पैक लगाओगे गर्मी में से बाहर आके, तो आपको पिगमेंट्स होंगे भी नहीं। आप ऐसा 100% करके देखिए, आप करिए, फिर आप मुझे कहिएगा कि हाँ कुछ मुझे फ़र्क पड़ा। ठीक है। और बाकी जो हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसको तो अगर हार्मोन्स ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं तो ठीक है, तो बाकी नहीं तो आपको डॉक्टर की दवा उस चीज़ के बारे में लेनी पड़ेगी। बाकी आपके ऊपर झाइयाँ जो है वो इस पैक से तो ज़रूर 100% कम हो जाएगी। मार्केट में है तो आपको, आप ऐसे घर पे नहीं बना सकते हो, तो मार्केट में रेडीमेड पैक मिलते हैं राइस के। ठीक है। तो राइस के जो पैक होते हैं तो वो आप उसको ज़्यादातर उसमें होते हैं, टिश्यू में होते हैं, तो आप उसको लगा लीजिए, डेली लगाइए। लेकिन देखिए मैं आपको पहले ही बताऊँ कि आपको डेली ये काम करना है, क्योंकि डेली हमें धूप लगती है। ठीक है। और दूसरा जो है कारण इसका होने का और कोई कारण नहीं है, सॉरी, इसकी मेन वजह है धूप और हार्मोन्स चेंजेस। तो आप इससे बच सकते हो। तो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाए रखिए। यही कृष्णा ब्यूटी की टिप्स है आपको। अगर आपको पसंद आई हो तो मैं दोबारा इस तरह की टिप्स तो आपको चाहे ना पसंद आई हो, सॉरी, फिर भी मैं आपको देती ही रहूँगी। ठीक है। थैंक यू इतना सुनने के लिए मुझे। अभी मैं आपको पिगमेंट्स का इलाज का एक तीसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक मैंने पहले बता दिया आप घर पर रह कर किस तरह कर सकते हैं, सेकंड है आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, और तीसरा है आप ब्यूटी पार्लर में जाएंगे।
ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर वाले जो हम हैं, हम इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, पर आपको हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। हम जो जो आपको देते हैं, आपको ऐसा ऐसा करना है, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो ब्यूटी पार्लर में भी जाके आप इस चीज़ का इलाज कर सकते हो। तो पहले तो आप ये यानी आप खुद ही जान जाइए कि ये जो पिगमेंट्स है वो डार्क स्पॉट्स जो है वो स्किन के ऊपर का नहीं है, ठीक है, वो स्किन के अंदर का है, स्किन के अंदर का है। इसलिए आप ऊपर से उसको जो लगाओगे उससे वो नहीं ठीक है। ऊपर से लगाओगे वो फेस पे, उसका अलग काम है, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से काम करेगा, वो कूलिंग का काम करेगा। दूसरा कि डॉक्टर की दवाइयाँ हैं वो भी अंदर का काम करेगी, इसलिए। अब तीसरा, हम ब्यूटी पार्लर वाले भी जो है इसको हम मिटा सकते हैं, पर आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम जो फेशियल है तो इसका जो स्पेशली फेशियल होता है हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी मशीनरी है फेशियल की, तो वो मशीनरी इस तरह की है कि उससे हमारे शरीर के अंदर जैसे वो जो किरणें हमको इफेक्ट करती है, तो इस तरह वो वाली जो किरणें हैं, मशीनरी वाली किरणें, वो भी हमें इफेक्ट करेगी। तो वो क्या करती है, हम फेशियल के अंदर ये हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने से जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो मूवमेंट है ना, उसको थोड़ा आगे पीछे करती है। यानी कि जैसे कि वो उसकी जो उसकी डायरेक्ट फ्लो भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो जो पिगमेंट्स वाले जो भी कस्टमर हमारे पास में आते हैं, तो हम उनको हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का फेशियल करते हैं, और प्लस उनको जो ये जो घरेलू उपाय हैं, प्लस हम पार्लर में भी उनको ये राइस वाला मास्क लगाते हैं, ताकि वो जिस उम्मीद से हमारे पास में आए हैं, तो वो उम्मीद पे हम अपना काम करें और हम खरा उतरे। और उनको हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आप सनस्क्रीन लोशन लगाएं, और जो भी पैक लगाना है वो पैक हम हमारे पार्लर में लगाते हैं, और हम हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी मशीन जो है स्पेशली पिगमेंटेशन में वर्क करती है। ऐसे तो उसके और सब उसके जो है टूल्स, वो अलग अलग चीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हेयर के लिए भी हाई फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ होती है, डैंड्रफ के लिए भी यूज़ होती है, और पिंपल्स के लिए भी यूज़ होती है। तो अगर आप किसी पार्लर में आप जाते हो, तो हाई फ्रिक्वेंसी मशीन से आप अपना फेशियल करवाइए, तो वो भी आपको फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि वो जो है जो मेलानिन को पुशअप करने का काम वो करेगा, वापस से आपके ब्लड में उसको मिलाने का, मिक्स करने का, रिड्यूस करने का वो जो काम करेगा। ऊपर से जो किया हुआ जो मसाज जो होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा जितना ये मशीनरी वाला जो फेशियल है वो इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप तीनों चीज़ कर सकते हो, और आप घर पे पैक लगाइए, आप डॉक्टर के पास में जाइए, प्लस आप पार्लर में जाइए, और प्लस आप अपनी स्किन का खुद ध्यान रखिए। थैंक यू इतना मुझे सुनने के लिए, शुक्रिया, नमस्कार।